बताएं कि जो पिछले काफ़ी दिनों से जो है गुज्जर वर्सेस पहाड़ी हितर पीर पंजाल में हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। और मैं ख़ुद जो है ये हालात देखकर और ये जो बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं इनको सुनकर जो है मैं ख़ुद बहुत परेशान था कि मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग जो है एक ही समाज में रहने वाले हैं। हम जो है वो सदियों से जो है हम में भाईचारा रहा है। और ये मान लीजिए कि एक घर जो है वो हमारे गुज्जर भाइयों का, दूसरा जो है पहाड़ियों का है। उनका रहना सहना बैठना उठना जो है एक जैसा है। तो आज ऐसे हालात जो है नहीं बनने चाहिए थे और इस किस्म के इश्ताल अंगेज़ बयान जो है वो दोनों तरफ से नहीं आने चाहिए थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि उधर से हम ये कह रहे हैं, हमारे गुज्जर भाई भी कह रहे हैं कि हमारा जो कोटा है उसके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी अगर पहाड़ियों को गवर्नमेंट जो है सरकार कुछ देना चाहती है तो वो दे। हमारे जो लोग हैं, हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि हमारे जो गुज्जर भाई हैं उनका जो हिस्सा है उसको छोड़कर हमें अलग से जो है एसटी रिज़र्वेशन जो है वो दी जाए, तो उनको कोई नुकसान इससे ना पहुँचाया जाए। तो फिर मैं समझता हूँ कि लड़ाई किस बात की है। फिर तो लड़ाई कोई किसी बात की होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जितने हमारे उलमा हज़रात हैं, जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ तक कि जितने मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, वो सब जो है इस पर कोई बयान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे। वो अगर भी देते भी हैं तो बड़ा पॉजिटिव बयान दे रहे हैं। तो मैं आपको ये एक बात और भी बताऊं कि असल में ये रिज़र्वेशन जो है इसमें ना तो हम ये कह सकते हैं कैटेगरिकली कि कौन क्वालीफ़ाई करता है, कौन क्वालीफ़ाई नहीं करता है। इसके लिए बाज़ाब्ता रूल्स बने हैं, बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन है, बाज़ाब्ता रेगुलेशन बने हुए हैं। तो जो तबका कहीं जो है जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पर जो तबका उतरता है उसी को सरकार देगी। तो उसमें अगर मैं जो जज बन के या दूसरा कोई जज बन के ये कह दे कि नहीं जी ये क्वालीफ़ाई नहीं करते हैं, या ये कोई कह दे कि हम क्वालीफ़ाई करते हैं, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते जो रिजर्वेशन पैरामीटर्स हैं वो क्या-क्या? असल में रिज़र्वेशन को मैं बताऊं, सबसे पहले तो जिस वक्त ये रिज़र्वेशन का सिलसिला बना, जब ड्राफ्ट बना है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त हिंदुस्तान के जो सर्कमस्टांसिस थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। तो उन हालात को पेश नज़र रखते हुए उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक मद रख दी गई कि यहाँ पर इन लोगों को जो है रिज़र्वेशन जो है वो दी जाए, ताकि ये भी इनकी अपलिफ्टमेंट करके हम जो है दूसरे समाज के लोग, दूसरे तबके जो उनके बराबर इनको लाएं। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। अब कोई कहे आज के दौर में जो है, आज के दौर में वो सिलसिला तो नहीं रही है। आज कोई इतना भेदभाव तो नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन उतना नहीं है। और बहुत सारी अपलिफ्टमेंट भी जो है इन ज़ातों की जो है वो हो चुकी है, और जो बाकी है होनी तो वो भी हो जाएगी। तो पैरामीटर्स ये हैं, ख़ासकर एसटी के लिए जो है वो पैरामीटर्स ये हैं। एक तो मखसूस उस तबके का कल्चर होना चाहिए, उसके जो है डिस्टिंक्टिव कल्चर जिसको हम कहते हैं कि उसका कल्चर बिल्कुल अलग था उसे। उसमें जो है देखिए जैसा कल्चर हमारे जो है गुज्जर भाइयों का है वैसा ही पहाड़ियों का है। मतलब शेरे गाने का कंसेप्ट है, शादियों का कंसेप्ट है, पानी भरने का कंसेप्ट है, या इस किस्म का वो औरतें जो है जाती हैं वो पानी भरने के लिए, फिर वो लाती हैं, फिर वो शेरा गाया जाता है, कुछ और किया जाता है। तो ये हमारा एक डिस्टिंक्टिव मतलब कल्चर है। दूसरा सोशियो इकनॉमिक उसकी स्टेटस जो है वो भी देखा जाता है कि ये लोग, इसका म्यार ज़िंदगी जो है वो क्या है। फिर एजुकेशनली कितने ये बैकवर्ड हैं। और फिर ये दूसरा जो है ये कल्चर मसलन डोकू में जाना, वहाँ पर जो है माल मवेशी पालना, फिर उधर चलते रहना। तो इस किस्म की चीज़ें जो है सारी देखकर जो है फिर उसको जो है पैरामीटर सारे जो है फिट किए जाते हैं, और जो तबका जो है उसमें फ़ाल करता है उसको जो है ये एसटी स्टेटस जो है वो मिलता है। तो नेचुरली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है इसको देखेगी। यहाँ पर बहुत सारे कमीशन जो हैं मुकर्रर हुए हैं, बहुत सारे कमीशंस ने, मतलब सगीर कमीशन जो है बना था, कि उस बट कमीशन बना था। उसके बाद अभी जो है जो अभी रिपोर्ट गई है यहाँ पर कमीशन की, तो इसमें भी जो है पहाड़ियों को उन्होंने बताया है कि ये क्वालीफ़ाई करते हैं एसटी स्टेटस के लिए। अब ये सरकार का काम है, सरकार देखेगी क्वालीफ़ाई करते हैं नहीं करते। अगर करते हैं तो ज़रूर देगी,
अगर नहीं करते हैं तो ये उसको डिसाइड करना है। एक चीज़ से मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से जो है तबकाती ये जंग तो रही है और उसमें अपने हकूक़ के लिए जो है लोग लड़ते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं, जदोजहद करते रहे हैं कि हमें जो है ये हकूक़ अपने हासिल करने के लिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई तबका ये कहता है यार ये इसको ना दो, जो दूसरे को ना दो, हमें तो दिया हुआ लेकिन दूसरे को ना दो। तो ये एक अजीब सी बात लगती है। भाई आप अपने लिए फ़ाइट करो, अगर जितने आपको हकूक़ मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कमी रहती है तो अपने लिए फ़ाइट करो और जो है हासिल करने की कोशिश करो। तो दूसरा कोई अगर करता है स्ट्रगल तो उसको भी करने दो, वो भी करे, अगर वो कहीं क्वालिफाई करेगा तो उसको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। तो ये आपस में जंग का माहौल पैदा करना और फिर ख़ासकर सोशल मीडिया पर जो है ऐसे ऐसे पोस्ट जो है वो देने, जिसकी वजह से जो हमारा ये समाजी जो ताना बाना है ये बिगड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर और इनको अवॉइड करना चाहिए। हमें उसी तरह से जिस तरह से हम पहले जो है एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जो है वो रहते थे, तो उसी तरीके से हमें जो है वो रहना चाहिए और एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी जिसकी वजह से हमारे अंदर मुनाफरत पैदा हो, हमारे अंदर नफ़रत पैदा हो और हमारे समाज के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो।